वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। यारो आज है हमारे डे 3 ऑफ द सॉफ्ट स्किल वीक, और उसमें से यारो ये जो हमारा 365 डेज ऑफ पर्पस चल रहा है उसमें से आज है हमारा डे 73 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। यारो डे 73 हमारा। आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे कि मैं हर एक दिन कहता हूँ कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाला है, एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है, साथ ही साथ जिस भी टॉपिक पर जब हम बात करने वाले हैं उसमें भी उस टॉपिक के बेसिकली गहराई में हम जाने वाले हैं। सो आई एम रियली सुपर डुपर चार्ज फॉर द टुडेस वेबिनार। पर यारो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज डिमांड करूंगा, एंड दैट इज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आने वाले 30 मिनट के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर रहना चाहिए। आपका व्हाट्सएप पर कोई भी पॉपअप आ जाए, इंस्टा पर कोई भी आपको मैसेज करे, स्नैपचैट का कोई भी आपको स्नैप आ जाए, डजंट मैटर, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन मी। आपका पूरा फोकस मेरे ऊपर रहना चाहिए। बिकॉज यार देखो, अगर आप किसी भी एक चीज को मिस कर दोगे, जब भी आप किसी भी एक चीज को मिस कर देते हो, तो होता कुछ ऐसा है कि मैं हर एक चीज एक चेन जैसे बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी चीज मैं बोल रहा हूं वो लिंक्ड है जो मैंने 2 मिनट पहले चीज बोली थी। सो आई टॉक इन द पैटर्न ऑफ चेन। मैं चेन पैटर्न से हर एक चीज की लाइक एक्सप्लेन करता हूं या फिर उसके ऊपर बात करता हूं। बेसिकली तो होगा कुछ ऐसा कि यार देखो, जब भी एक चेन होती है तो अगर उसका कोई भी एक पार्ट अगर निकल जाता है या फिर टूट जाता है तो वो सारी चेन जो है वो बिखर जाती है। तो यार वैसे ही ये जो भी आप 30 मिनट के लिए देखने वाले, इट्स गोना बी टोटली इन द चेन पैटर्न। तो उसके लिए आपको आपका 1000% कॉन्सेंट्रेशन मेरे ऊपर रखना है, कोई एक भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि जब भी कोई भी एक पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसकी कोई भी लिंक मिलेगी नहीं। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे ऊपर रहे। कुछ भी हो जाए, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। सो यारो आज हमारा डे 73 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस, और जब डे 73 है, आज का जो इतना जबरदस्त टॉपिक हमने चूज किया है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, एंड दैट इज रिसोर्सफुलनेस। तो पहले तो रिसोर्सफुलनेस पर बात करने से पहले हम एक चीज को यहाँ पे लाइक समझ लेते हैं, उसका मीनिंग जो है यहाँ पे उस चीज को लाइक एक्सप्लोर करते हैं, एंड दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल्स। आप सभी को तो ये चीज पता है कि ये चल रही है हमारी सॉफ्ट स्किल्स वीक, और सॉफ्ट स्किल वीक में से 2 दिन तो हमने पूरे कर लिए, दैट इज ऑफ वी कैन से डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। बट किसी भी टॉपिक को समझने से पहले इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो सॉफ्ट स्किल्स ओके जस्ट अ सेकंड, ऑडियो नॉट मैचिंग। Okay, so I don't know, there's some problem with the mic, I guess, but okay. So I guess मेरा आवाज थोड़ा सा लेट आ रहा है, but I don't know what's the problem. One, two, three. I guess अभी सही जा रहा है. So let us know in the comment section क्या अभी सब ठीक से जा रहा है. आई गेस फिर से कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे स्क्रीन पर आपके मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, आपके फीडबैक्स पढ़ सकता हूँ। तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की क्या अभी मेरा आवाज ठीक से आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू कर सकूं। ओके दैट्स गुड टू गो। ओके गाइस ग्रेट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि पहले तो रिसोर्सफुलनेस इस टॉपिक को समझने से पहले इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है, सॉफ्ट स्किल्स एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है क्या, उसको पहले तो जान ले, उसके बारे में जान ले। दैट इज यार देखो, सॉफ्ट स्किल्स कुछ ऐसी चीज है, इतना ज्यादा वो क्रूशियल रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। मतलब कि यार देखो, एक बच्चा है, बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो क्या हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं? बट ऑब्वियसली नो, हम उसके साथ बात करते हैं, हम उसको कुछ ना खिलौना दे करके उसके साथ खेलते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसको खाना सिखाते हैं। हर एक चीज हमारा लाइक पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे पर रहता है। बिकॉज यू ऑल नो कि अगर ये टाइम पीरियड मिस हो जाएगा तो उसके बाद लाइक आपने कभी
जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब चलना सीखा है, या फिर किसी को देखा है कि 2 साल होने के बाद वो बच्चे को सिखा रहे कि चलना कैसे है, पहले ये पैर डालो, पहले ऐसा करो, बैलेंस कैसे करना है, ऑल दोस थिंग्स? बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। उस समय में वो चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो वैसे ही यार, ये जो हमारी लाइफ है उसमें भी ये लाइक वी कैन सी, जो बच्चे का जो फेज है वही फेज हमारे लाइफ में बहुत बार आ जाता है। तो क्या उस फेज में आप उस बच्चे जैसे उस चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो? आप बोलोगे कि वो सब तो ठीक है, वो तो बच्चा है, और बच्चे का तो हम समझ लेते हैं, कब सुसु आ गई, कब पॉटी कर ली, कब खाना चाहिए। यानी साला हमें क्या करे? मान लिया कि वैसे करना चाहिए बच्चे के जैसे, पर हम करें क्या? हम किस चीज पर फोकस करें? जब लाइफ में बाद में ये सारी चीजें करें तो वो चीज साला है क्या जिसके ऊपर हमें फोकस करना है? एंड दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल्स। Soft skills are the most important thing you need to learn, you need to explore, because यारो देखो, आपने जैसे कहा कि उस बच्चे को हम 2 साल के बाद चलना कैसे वो सिखा नहीं सकते, वैसे ही ये जो हम हमारी जिंदगी जी रहे उसमें से आपने कब टाइम दिया इन सॉफ्ट स्किल्स को सीखने के लिए? आप बोलोगे कि सीखेंगे तब ना जब पता होगा कि ये सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है और सीखना क्यों जरूरी है, ये सॉफ्ट स्किल लाइफ में कभी हम यूज करते भी है? आप बोल रहे हो कि करना है ऑल दोस थिंग्स। यारो देखो, पहले इस चीज को समझते कि कहां कहां पे वो सॉफ्ट स्किल यूज होते हैं और कितना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। यारो देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ लाइक कनेक्शन बनाए रखना है, फ्रेंडशिप बनाए रखनी है। वो हो सकता है नेटवर्क की, तो यहाँ पे बात आ गई। साथ ही साथ आपकी टीचर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। साथ ही साथ जो भी लाइक गैदरिंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको लाइक रखनी चाहिए और आप उसके ऊपर लाइक फोकस करते हो बेसिकली। तो ये सारी चीजों को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। बट माय क्वेश्चन इज, ये सारी चीजों को मेंटेन करना आना चाहिए, पर आप इन सारी चीजों को कैसे मेंटेन करोगे? हाउ विल यू सस्टेन दैट थिंग? एंड दैट्स थ्रू सॉफ्ट स्किल्स। और जब भी नेटवर्क बढ़ता है वहां पे हमें कन्विंसिंग चाहिए, वहां पे डिसीजन मेकिंग चाहिए, वहां पे कम्युनिकेशन चाहिए, वहां पे रिसोर्सफुलनेस चाहिए। ऐसी सारी चीजें हमें वहां पे यूज करनी पड़ती है, एंड दैट्स नथिंग बट सॉफ्ट स्किल्स। वो सॉफ्ट स्किल्स ही है यारो जो हम यूज करके हमारी जिंदगी हर एक दिन जीते हैं। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट के बारे में हमने तो जान लिया। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन ऑफ एन अडल्ट जो जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, उसमें हमें बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाए रखना है, डील्स करनी है, क्लोज करनी है डील्स को, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस लेने हैं, मीटिंग्स लेनी है, प्रेजेंटेशन देना है, बहुत सारे लोगों के साथ लाइक हमें लीडर बनना है, उनके सामने उनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस करना है। हर एक पॉइंट को हमें करना पड़ता है। फिर से वही सवाल आ जाता है, करोगे कैसे? कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं? The answer is same, and that is through soft skills. जब भी आप सॉफ्ट स्किल्स को सीख लोगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि इन सारी चीजों को करने के लिए जैसे फिर से कन्विंसिंग पावर लगती है, डिसीजन मेकिंग पावर लगती है, क्रिटिकल थिंकिंग लगता है, कम्युनिकेशन लगता है, रिसोर्सफुलनेस लगता है, एडेप्टेबिलिटी लगती है। ये सारी चीजें इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सो यहाँ पे तो हमने पहले तो ये चीज जान ली कि सॉफ्ट स्किल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सॉफ्ट स्किल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। तो यारो हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान रहे हैं, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ रिसोर्सफुलनेस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। यारो जब हम इसके बारे में जानने वाले हैं, रिसोर्सफुलनेस पहले तो होता क्या? बहुत सारे लोग इस शब्द को पहले तो वी कैन से समझ नहीं पाते कि ये रिसोर्सफुलनेस होता क्या है। यारो रिसोर्सफुलनेस इज नथिंग बट जो चीज आपके पास है उसका यूज करो और आगे बढ़ते जाओ। सेमिनार एंड्स, और कुछ भी नहीं बोलना मुझे। आप बोलोगे दोस्तों 15 मिनट में एंड हो गया, ये क्या बात है? तो चलिए इसे गहराई में समझते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं समझाने के लिए। पर यू नो वन थिंग, हमने ये रिसोर्सफुलनेस, ये जो क्वालिटी होती है
उसे बहुत बार हम अंडररेटेड कर देते हैं, कभी कभी इग्नोर भी कर लेते हैं। और वह कैसे पता है? बहुत सारे लोगों की इच्छा है, मुझे मेरा स्टार्टअप करना है, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरा बिजनेस खोलना है, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल खोलना है, मुझे व्लॉगर बनना है, मुझे ब्लॉगर बनना है। ये सारी चीजें हर एक इंसान चाहता है, पर कितने लोग कर पाते हैं? वेरी फ्यू। एंड व्हाई? यू नो, दे डोंट हैव दिस सॉफ्ट स्किल ऑफ रिसोर्सफुलनेस। यार देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भी चीज मैं करूंगा ना, पहले ही दिन सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, उसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको व्लॉगर बनना है, व्लॉगिंग करनी है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पहले ही दिन यार मुझे ना वो गिम्बल चाहिए, मुझे ना वो कैमरा चाहिए, मुझे ना गोप्रो चाहिए। शिट, कैसे हो सकता है? पहले भरोसा तो उस इंसान के ऊपर उतना, लाइक आप उसके ऊपर उतना भरोसा रखो और दूसरों को आपके ऊपर भरोसा रखने दो, उसके बाद ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। पर हमारा तो ऐसा है कि साहब क्वालिटी चाहिए, हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, पहले ही दिन चाहिए ना, वही प्रॉब्लम है। हम जो हमारे पास जो दूसरा कैमरा पड़ा है ना, फोन वाला, जो भी बहुत जबरदस्त है अभी, और उससे काम चल सकता है, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। क्वालिटी, इट्स नॉट द केस। यार हर एक इंसान जो अभी सफल बना है, हर एक इंसान जो एक पीक स्टेट पर है ना, उसने कभी ना कभी जीरो से ही चालू किया था। सी फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा थोड़ी देर पहले मेरे पास ये जैकेट था, और ये जो मेरे पास अभी जैकेट है, आई हैव द ऑप्शन कि ये मेरा जैकेट मैं फिर से पहन सकूं या फिर निकाल कर के साइड में रखूं। आई एम हैविंग दैट ऑप्शन। बट बहुत सारे लोग यही करते हैं, मुझे जैकेट पहनना है, पर नहीं साहब वो लेदर जैकेट ही चाहिए, वो उस कंपनी का ही चाहिए, मुझे प्रेजेंटेशन देना है लोगों के सामने, पर जब तक ये जैकेट नहीं आता तब तक मैं कैसे दूं? नो वन थिंग, जो इंसान एक्सक्यूजेस को देता है, जो इंसान कुछ ना कुछ निकालता है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सके, उसका वो पैशन ही नहीं है, और वो दिल से वो काम को करना ही नहीं चाहता है। और जब ये इंसान एज अ पैशन उस काम को नहीं करता है, पैशनेटली उस काम को नहीं करता है, या फिर दिल से नहीं करता है, वो काम कैसे हो जाएगा? और जब दिल से नहीं होता है ना, तब ऐसा होता है कि कभी भी जैकेट लो, निकाल के रख दो, कभी भी लगे तो पहन लो। एंड दैट्स नॉट रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस इज द थिंग कि जो भी हमारे पास है उसका हमें 1000% देना है। जैसे कि यारो देखो, बहुत समय पहले हुआ कुछ ऐसा कि 1 साल पहले अगर मैं आपकी बात करूं, तो 1 साल पहले मेरे पास एक ट्राइपॉड हुआ करता था। ट्राइपॉड आपको पता है, मोबाइल वाला जो नॉर्मल ट्राइपॉड होता है ना, तो वो हुआ करता था। और जब वो नॉर्मल ट्राइपॉड मेरे पास था ना, आई वाज टोटली हैप्पी विद इट, आई वाज टोटली सैटिस्फाइड विद इट, बिकॉज यार मुझे पता था कि जो भी मुझे काम करना है वो इससे चल जाएगा। भले मेरे गोल्स अलग थे, भले मेरे लाइक एम्स अलग थे, ये सारी चीजें थी, बट मेरे पास वहां पे एक चीज थी कि नहीं, तुझे स्टार्ट करना है तो साला इससे स्टार्ट करना है, जीरो से तू स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़ती जाएगी। एंड नाउ ब्लडी हेल, जब भी आप इस स्टूडियो में मैं खड़ा, उसकी नेट वर्थ 4 लाख रुपीज है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा है, यहाँ पे लैपटॉप से, गेमिंग लैपटॉप से, यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स है, वहां पे लाइक 15 अलग अलग प्रकार के लाइट इफेक्ट्स है, बैकड्रॉप्स है, माइक्स है, हर एक चीज जो स्टूडियो के लिए लगती है वो अभी मेरे पास है। बट डाउन द लाइन 1 ईयर मैंने तो एक ट्राइपॉड से ही शुरुआत की थी ना, पर तब अगर मैं कहता नहीं नहीं मुझे कैमरा ही चाहिए, नहीं नहीं मुझे वो ट्राइपॉड ही चाहिए, नहीं नहीं मुझे वैसे की लाइट इफेक्ट्स ही चाहिए, तो होगा कुछ ऐसा। आप खुद जब फरमाइशें करते हो, घर वालों के पास चीजें मांगते हो, लोन लेकर के ये सारी चीजें करते हो, वो आपके ऊपर ना एक प्रेशर बन जाता है। जब तक किसी भी चीज की एक्साइटमेंट नहीं होती ना, तब तक उस चीज का मजा भी नहीं आता। ठीक है, आप पहले दिन उस लेवल का परफॉर्मेंस चाहते हो, ये सारी चीजें चाहते हो, उसके लिए ये चीजें लगेगी जो भी आपकी फील्ड के लिए लगती है।
अगर मैं वही पहली चीज आपको अगर दे दूं ना, तो ये लाइक अच्छा मिल गए, वाह वाह वाह। एक दो दिन के लिए बहुत ज्यादा खुश रहोगे, जब तक दोस्तों को नहीं दिखाते, इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डाल देते, स्नैप नहीं सेंड कर देते, दोस्तों को घर पे बोला कि उस चीज को दिखाते नहीं, तब तो वो एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त रहेगी। और उसके बाद यार हाँ हाँ वो चीज पड़ी है वहां पे, हाँ कभी कभी उसका यूज करता हुआ, ऑल दोस थिंग, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एक्साइटमेंट, दैट क्यूरियोसिटी विद इन यू, जब तक उस चीज को आप ले नहीं लेते। क्योंकि आपको जब पहली बार आपने चीज वो मांगी, आपको मिल गई, वो रिसोर्सफुलनेस वहां पे कहीं भी नहीं आया। एंड दैट्स द थिंग, जिस चीज का आपको एक्साइटमेंट रहता है, जिस चीज की क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, और उसके बाद जब उस पेशेंस रख करके उस चीज को पा लेते हो ना, आहा, वो जो सैटिस्फैक्शन होता है, वो जो खुशी होती है ना, बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि आपको पता है कि साला इस चीज को पाने के लिए ना मैं किस दौर से गया हूं, इस चीज को हासिल करने के लिए ना मैंने क्या क्या किया है। वो सारी चीजें जब आप पीछे देखते हो कि यार ये सारी चीजें की, और जब जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाता है, अलग ही लेवल का वो रिस्पेक्ट, अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट, अलग ही लेवल की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। यार देखो, जब मेरे पहली बार सेमिनार्स थे ना, जब मैं लाइक डाउन द लाइन 3 साढ़े 3 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में आया था, जब पहला मेरा सेमिनार था, तो उस सेमिनार में लिटरली लाइक मैं वो टेम्पो में चढ़ करके वो सारे बैनर्स लेके आ जाना, फिर वो चेयर्स लेके आ जाना, चेयर्स को अरेंज करना, वो सारी चीजें मैंने की है। कि वो लाइक बैनर लगाने के लिए हर जगह पर घूमना, ये सारी चीजें मैंने की है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग दैट मैन पावर। एट दैट टाइम भले मेरे पास मेरे दोस्त थे, मेरी टीम थी, पर मुझे भी करना पड़ा वो चीज। एंड उसमें कुछ लाइक डिग्रेडेशन वगैरह, ये तो मैं यहाँ पे एक ऐसे कुछ तरीके से आपके सामने नहीं रखना चाहा। मैंने ये सारी चीजें की बिकॉज आई वाज नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल, एंड दैट इज रिसोर्सफुलनेस। और ये सारी चीजें मैंने उसमें की है, और उसके बाद मैंने खुद जाकर सेमिनार लिया है, और सेमिनार के बाद वो सारी चीजें लाइक चेयर्स फिर से रख दी है, और फिर से उस टेम्पो में जाकर के वो सारी चीजें पकड़ करके रख दी है, एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव डिड। बट नाउ वो चीजें मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाती है कॉल पे, बिकॉज उतना पेशेंस हमने रखा, उतना रिसोर्सफुलनेस को हमने यूज किया कि जो है भाई साहब कर लेते हैं। यार देखो, अभी जो मैं ये वेबिनार ले रहा हूं, आई एम टेलिंग यू कि मेरे सामने एक भी बंदा नहीं है मेरी टीम का। आज मेरी टीम का एक भी बंदा अवेलेबल नहीं था, दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ वर्क, पर ये मैं ले रहा हूं रिसोर्सफुलनेस। नहीं तो रिसोर्सफुलनेस नहीं होता तो पता है मैंने क्या किया? अरे यार, आज का वेबिनार तो साला करूं क्या, एक भी इंसान अवेलेबल नहीं है, वो कैमरा कैसे करते मुझे पता नहीं है, वो लैपटॉप कैसे ऑपरेट करते वो पता नहीं है, ये कैसे लाइक सेटअप लगाते वो सारी चीजें मुझे पता नहीं, मैं क्या करूं, एंड आई विल गेट डिस्टर्ब, एंड वो सारा लाइक वाट लग जाएगी। बट नहीं, आई वाज लाइक ठीक है, कैमरा नहीं ऑपरेट करना आता पर चालू तो करना आता है, ये करना आता है, लैपटॉप सेट करना आता है, वो सारी चीजें करना आता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? रिसोर्सफुलनेस। आपको जो चीज है आपके पास है, जस्ट स्टार्ट इट यार। सिर्फ एक ही चीज है, स्टार्ट करो। भले आपके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, पर डाउन द लाइन 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स आपके पास वो चीजें होंगी। बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो मैं दिल से बता रहा हूं आपको, स्टार्ट कीजिए। वो आपको देख रहा है, जो आप चाहते हो उसको पता है, वो देने भी वाला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करो ना। बहुत सारे लोग इधर ही अटक जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग। यारो, ईच थिंग हैज इट्स वे। हर एक चीज का हमें रास्ता मिल सकता है, पर करो तो। हमें भाई सब करना ही नहीं है, और जब करते हैं तो 2 दिन के बाद नहीं मिल रहा रिजल्ट, नहीं ऐसा हो रहा, एंड ऑल दोस थिंग्स वी सी। इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, उसको पता है, वो देने भी वाला है। और ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं बताओ? मैंने कहां से पढ़ी नहीं है, या फिर किसी भी वीडियो में देख करके मैं आपके सामने नहीं बता रहा हूं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हर एक चीज जो मैं 3 साल पहले चाहता था वो अभी हो रही है। हर एक चीज को जो मैं एक्सपीरियंस चाहता था वो मैं कर रहा हूं, जो मैंने कभी ना कभी सोचा था।
जो चीजें मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था, अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पर जाकर के या फिर इंस्टाग्राम पर, लिटरली आप हंस 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 के मर जाओगे यार, सीरियसली इतना डिम था मैं। मतलब आज मैं अगर मेरे वीडियोस देखता हूं ना जो मैंने पहली बार बनाए थे, आई वाज लाइक लिटरली दोस्त तू क्या कर रहा है यार, तू जो सेटअप लगाते थे, जो भी चीज लिटरली करते थे हम, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग इट। फेलियर आ जाए कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म आ जाए कोई बात नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं कोई बात नहीं, जस्ट डू इट। पर धीरे धीरे जब आप वो करते जाओगे ना, आपको उसके बारे में चीजें पता चलेगी, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट सॉफ्ट स्किल देयर, दैट इज रिसोर्सफुलनेस। जो है भाई साहब उससे स्टार्ट करो। लिटरली यू नो, जब भी मेरा शूट हुआ करता था ना 2 साल पहले, तो मेरे सारे घर के बल्ब में लेके आता था, वो एक यहाँ पे लगाना है, वहां पे लगाना है, टेबल लैंप यार यहाँ से देना है, वहां के फैन के ऊपर से वो वायर डालनी है, वहां पे बल्ब लगाना है और उससे शूट करना है फोन पे से। ऑल द जुगाड़्स वी हैव डन। बट उसके बाद ही आज मेरे पास ये पूरा एम्पायर है, मेरी टीम के पास इतना ज्यादा ऑसम एम्पायर खड़ा किया है उन्होंने, बिकॉज दे ऑल्सो नो द थिंग, रिसोर्सफुलनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यार देखो, अगर आप जो भी चीज चाहते हो उसके लिए उस लेवल का एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे, सस्पेंस क्रिएट नहीं करोगे, तब तक उस चीज का आपको वैल्यू पता नहीं चलेगी। मतलब की मूवीज के बारे में आपने देखा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो जाता है? एक दिन पहले मूवी रिलीज होने से नहीं ना, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कमिंग सून, ये 2-3 गाने, ये 2-3 सीन्स, बिकॉज दे क्रिएट दैट एक्साइटमेंट। और जितने ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, तो वो जो बीच के 3 महीने होते हैं ना, वो आपको लाइक तड़पाते हैं कि कब वो मूवी आ जाएगी। और एक बार मूवी देखने के बाद यू आर लाइक हाश। सेम इज द थिंग, जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, जो भी एम हासिल करना चाहते हो, उसके लिए बीच में करते क्या हो साहब, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका क्रश है, आपकी क्रश है, क्रश है तो है, अगर आप कोई एक्शंस नहीं लोगे, उससे बात करने के लिए नहीं जाओगे, उसको प्रपोज नहीं करोगे, तो उसको कैसे पता चलने वाला है भाई साहब कि आपके अंदर ये केमिकल लोचा चल रहा था? बिकॉज यू हैव टू टेक दैट स्टेप। जो है वो करो, जो है वो करना इज नथिंग बट रिसोर्सफुलनेस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। आपने गूगल के फोटोज देखे होंगे, गूगल 10 years बिफोर, गूगल 20 years बिफोर, वो इंस्टाग्राम पर आता है वो। और अभी देखते हो ना गूगल किस लेवल पर है। एप्पल का हेड ऑफिस देखा ना कैसा था और अभी कैसा है, Amazon कैसा था अभी कैसा है, बिकॉज द पीपल who are leading those companies are just using one thing, and that is resourcefulness. Resourcefulness वो यूज करते आ रहे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी इंसान रोक नहीं सकता, या फिर वो खुद को रोक नहीं सकते, because they are using the skill of resourcefulness. I hope so you are getting जो भी चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्वालिटी है। मैं भी इसका यूज करते आ रहा हूं यार, और क्या बताऊं मैं इसको आपको, लाइक जस्ट स्टार्ट, शुरू करो। और कुछ भी नहीं कहना मुझे, शुरू करो यार। जितना भी बड़ा गोल हो, पागल सा गोल हो, इम्पॉसिबल सा आपको लगता हो, स्टार्ट करो। जितने भी आप लोगों के एग्जांपल्स ले लो, जितने भी अभी लाइक पीक स्टेट पर है अपने सक्सेस के, कभी ना कभी उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। जो भी आज ब्रांड है, गो एंड वॉच देयर इनिशियल स्टेजेस। हर एक इंसान जुगाड़ करके ऊपर आता है। जुगाड़ करना मतलब रिसोर्सफुलनेस। और आसान भाषा में आपको क्या बताऊं, पर वो कब कर सकते हैं हम, व्हेन वी स्टार्ट। शुरू करो। शुरू करने के बाद ही ये सॉफ्ट स्किल्स यूज करने के लिए आप प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करोगे तो ये प्लेटफॉर्म का यूज कब करोगे, इन सॉफ्ट स्किल्स का यूज कब करोगे? गाड़ी तो ले ली, पेट्रोल अगर डाला नहीं, डीजल अगर डाला नहीं, तो उसका यूज क्या है? पहले तो पेट्रोल डालो, डीजल डालो, गाड़ी को खरीद लो और फिर चलाओ।
दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट गेट स्टार्टेड एंड उसके साथ एक बार स्टार्ट कर लिया ना तो रिसोर्सफुलनेस आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। So that's the important soft skills you need to do, क्योंकि उस सॉफ्ट स्किल से आप कभी भी डिप्रेस नहीं हो जाओगे, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं ये करूंगा नहीं, मेरे सपोर्ट नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग्स यू विल फिगर आउट ईच एंड एवरी सिचुएशन, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। सो गाइस, as we are moving towards the conclusion of this day 73 of this 365 days of purpose and the day 3 of this soft skill week, the week 11 of this 365 days of purpose, यार मैं 2 दिन के बाद एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, एंड आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट। बट वो अनाउंसमेंट क्या होगी, किस बारे में होगी, वो आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट अनाउंसमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बता दूं, पर नहीं, उसके बारे में थोड़ी चीजें चल रही है, कुछ जुगाड़ चल रहे, वी कैन से, जुगाड़ नहीं बट स्टिल बहुत सारे उसके रिलेटेड काम चल रहे। वो होने के बाद 2 दिन के बाद उस अनाउंसमेंट को मैं कर लूंगा। आई एम लॉन्चिंग अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में ये अनाउंसमेंट होने वाली है। सो 2 दिन के बाद आपको पता चलेगा। जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आपको वो अपडेट मिलता रहे। सो गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM ऑन Zoom. Till then, keep spreading energy, keep loving, take care, bye bye, good night, and love you a lot.